देश की सरहद को सुरक्षित रखने में सेना के जवान तो अपनी भूमिका काफी हद तक निभाते ही हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ आस्था भी इसमें अपनी विशेष भूमिका निभाती है। भारत पाकिस्तान सीमा के निकट दो मंदिर ऐसे हैं जिनकी आस्था और चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। इनमें एक जैसलमेर जिले का तनोट माता मंदिर है, तो वहीं दूसरा मंदिर श्रीगंगानगर जिले के श्री करणपुर इलाके की नग्गी बॉर्डर पर है। जिले के करणपुर इलाके का नग्गी गांव भारत पाकिस्तान सीमा से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सरहद पर दुर्गा मां का मंदिर बना हुआ है जो आस्था का विशेष केंद्र है। इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताते हुए पुजारी मोहनलाल ने बताया कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो वे 16 वर्ष के थे। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 18 दिसंबर को युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा करते हुए 21 दिसंबर को एक बार फिर से आक्रमण कर दिया। जब पैरा बटालियन के 22 जवान दुश्मन पर आक्रमण के लिए बढ़ रहे थे तो पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई माइंस से 21 जवान शहीद हो गए, लेकिन एक जवान को माता ने दर्शन दिए और आगे का रास्ता दिखाया। ठीक इसी जगह पर सेना द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया और शहीद जवानों की याद में एक स्मारक भी बनाया गया। 1971 के अंदर 18 दिसंबर को राजीनामा हो गया था। अपनी फौज तो 21 दिसंबर तक वापस चली गई थी, इनकी हटी नहीं थी। इसके बाद में मुझे क्या है कि इन्होंने 21 तारीख से लेके और 25 तारीख तक नहीं बिठा दी थी यहाँ पर। 5 मरबे तो ये है, 5 मरबे उत्तरी साइड के अंदर है। 26 तारीख को इन्होंने फायरिंग की है। 27 तारीख का इन्होंने 2 किलोमीटर एरिया तक इन्होंने कब्जा कर लिया था, यहाँ मैंने के साथ है। अब अपनी फौज को आदेश मिलता है 27 तारीख को कि भी आप आगे बढ़िए, देखिए क्या क्या हरकत हो रही है। उस समय में क्या है कि अपनी फौज है जो पीछे से रात की 10-11 बजे पहुंचती है यहाँ पर। तो 9 पैरा और 4 पैरा ये दोनों ही कंपनी थी उस टाइम पे मिलकर हमला किया है ये। अब क्या है कि ये 22 जवान बराबर चल रहे थे, ये 22 के 22 यहाँ माइनस के अंदर आ गए थे। क्या है कि 21 हो सकता है उसी के नीचे भी मैंने सब चला ना हो सकता है माता का भगत हो बच गया, वैसे भी कुछ जगह मिल गई हो या फटा ना हो। वो 21 जवान तो शहीद हो गए थे, 22वां बच गया था। फिर ये माता जी प्रकट होते हैं यहाँ पर। बेटे सर से लेकर यहाँ तक मैंने दाबे हुए हैं, आप मेरी दाएं तरफ होइए उत्तर दिशा के अंदर। अब क्या है कि 21 बम जब चलते हैं तो धुआं गठोड़ होता है, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, खाली आवाज आ रही थी। वो जब धुआं गठोड़ कम हुआ फिर आवाज आई है। फिर कहा कि बेटे मैंने कह दिया ना कि सर से लेकर यहाँ पे मैंने अपने दाएं तरफ उत्तर दिशा के अंदर। फिर क्या है कि उस जवान ने सोचा भी तेरी कौन मानेगा, यहाँ से निकल गया तो क्यों पीछे अफसर को तुम कहेगा भाई मेरे सामने माता जी खड़े थे, मेरे को कहा है तो पहले तो गोली तेरे मारेंगे फिर आप मरेंगे। नग्गी गांव के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह साहू ने बताया कि इस युद्ध के दौरान ग्रामीणों ने सेना का साथ दिया और गांव को खाली नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि जब भारतीय सेना वापस लौट गई थी और पाकिस्तानी सेना ने धोखे से आक्रमण किया तो भारतीय सेना के सरहद पर पहुंचने तक ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला और ट्रैक्टरों के साइलेंसर निकाल करके तेज आवाज में ट्रैक्टर चलाए और दुश्मन को लगा कि भारतीय टैंक और सेना पहुंच गई हो और 2 दिन तक दुश्मन को रोके रखा। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा पूरे नग्गी गांव पर अपनी कृपा बनाए हुए है। इसमें साहब 1971 में जो बार हुआ था ना, उसने क्या 28 दिसंबर को जो हुआ था ना, यहाँ पर पाकिस्तान फौज ने कब्जा कर लिया था ने तो क्या हुआ कि हमारे जवानों ने ताम दाम ना देखे ज्यादा से ज्यादा ऊपर अपने जमीन को छुड़ाने की बात के लिए वो निकल पड़े। आगे पता नहीं लगे पाकिस्तान धोखे से यहाँ माइंस लगा गए थे। हमारे जवान ऊपर चढ़ते गए माइंस के और शहीद होते गए। ठीक है। हाँ, उसके बाद में फिर क्या हुआ जी? उसके बाद में क्या 28 दिसंबर आते थे, उस टाइम क्या है कि कोई न कोई इनमें हादसा होता था। फिर किसी जवान के मुंह से बोली माता बोली, तो यहाँ आके फिर उन्होंने 28 दिसंबर को इसको मनाना चालू कर दिया और 28 दिसंबर के बाद यहाँ माता का मंदिर बनाना चालू कर दिया। बहुत 2-3 साल बाद। तो ये काफी महत्व है, बहुत ज्यादा मानता इसकी है जी। मन्नत मांगते हैं, ये देखो नारियल बांध के जाते हैं लोग, जो मन्नत होती है वो पूरी होती है। और ये भी है दूसरा कहिए, इसमें हमारे सहयोग MP साहब उन्होंने किया, निहाल चंद जी ने पीछे किया, कुन्नर साहब ने,
अब इनके सरकार ने हमारे सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब इसके लिए बहुत ही भाग दौड़ करके बजट की पूरी लिया रहे, नदी को ट्रैक्टर सकल में लाना पड़ेगा। मंदिर में दर्शन करने आए लोगों का कहना है कि इस मंदिर में आकर उन्हें सुकून मिलता है और यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। बता दें कि इस मंदिर का रखरखाव सेना करती है और पिछले साल जनप्रतिनिधियों और सेना के माध्यम से मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया। मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। माता के मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है, तो मान्यता के बारे में जैसे हमें भी पता चला तो हमारे मन में भी जिज्ञासा हुई और दर्शन के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल देख करके, यहाँ की शांति और सब चीजें देख करके, बार मेमोरियल देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ 28 दिसंबर को तो पूरा मेला लगता है। बहुत दूर दूर से मतलब जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के और के सब लोग यहाँ दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर यह मंदिर है और यहाँ अभी जो नवरात्र हैं सुबह 4 बजे से यहाँ भीड़ शुरू हो जाती लगनी और लोग सुबह से लेके 7 बजे तक यहाँ मंदिर पे दर्शन करने आते हैं, नवरात्र रखते हैं। रात भी यहाँ जागरण था, भव्य जागरण था आज सुबह तक। तो काफी मान्यता है मंदिर हाँ की। बिल्कुल, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। खैर, माता के आशीर्वाद से सेना इस क्षेत्र में काफी मजबूत है और उस समय पाकिस्तान को रोककर मां ने सैनिकों को आशीर्वाद भी दिया। आपको क्या लगता है कि उस समय क्या रहे होंगे कारण? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।